हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल @NG0006 में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि एनजी जब भी आता है तो एक धमाकेदार ट्रिक के साथ आता है। तो आज की वीडियो है हाई स्कूल वालों के लिए। हाई स्कूल वालों के लिए इसलिए क्योंकि बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि सर वन शॉट बना दीजिए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वन शॉट बना दीजिए। तो ये वीडियो हाई स्कूल वालों को मेरी तरफ से, और ये वीडियो है आम्ल, क्षार और लवण। खास बात इस वीडियो में ये है कि बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते जाएंगे, आपको रिवाइज कराते जाएंगे और साथ में ये भी बताते जाएंगे कि यूपी बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में 20 क्वेश्चन, हाँ 20 क्वेश्चन बताऊंगा और 20 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 100 में से मान के चलो कि इस चैप्टर में जितने 20 क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ मान के चलो 10 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आने के चांसेस होंगे, 10 में से क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखना जरूर। हाई स्कूल वालों को और आपके रिश्तेदारी में जितने भी लोग हैं हाई स्कूल में, उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार, लवण। चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार, लवण इस चैप्टर में है क्या? अम्ल है, क्षार है और लवण है। आलू है, धनिया है, मिर्चा है, ठीक है। तो अम्ल है, क्षार है, लवण। अब हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल की। अम्ल यानी एसिड। क्या है अम्ल? अम्ल यानी एसिड, ठीक। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ये तो हो गई हमारी किताबी भाषा कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, ठीक। और अम्ल आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे लाइक नींबू का रस। जो चीज खट्टी हो वो सब अम्ल है ना। खास बात बताऊं, पता है एक फॉर्मिक अम्ल होता है जो कि चींटी में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल होता है, कीड़े देखे होंगे सिरके में, जिसका जो सिरका होता है वो खट्टा क्यों होता है? इसीलिए खट्टा होता है। वो जो सफेद सफेद कीड़े पड़ जाते हैं उन्हीं का रस, उन्हीं के रस की वजह से सिरका खट्टा होता है। फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिका अंट होती है यानी चींटी होती है, तो उसके रस से जो है कई सारे दवाइयां, कई सारे चटनी ये सब बनता है, ठीक है। तो एसिड जो होता है वो जनरली जो जीवों में, ठीक है, जीवों में ही पाया जाता है। हमारे खुद शरीर में, अपने ही शरीर में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो बनता कहाँ है? हमारे आमाशय में बनता है। जो स्टमक होता है, ठीक है, पेट होता है, पेट में एसिड बनता है। वो इतना हार्ड होता है जो आपके यहाँ टॉयलेट क्लीनर होता है, जो तेजाब आप यूज करते हो उससे कई गुना हार्ड होता है, ठीक है। सोचो हमारे पेट में हम लोग कितने खतरनाक हैं, है ना। तो अम्ल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और ये जो अम्ल होता क्या है ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप डेफिनेशन यानी परिभाषा बताओगे तो परिभाषा क्या बताओगे? वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण आप बता सकते हो, HCl ब्रेक कर दोगे तो H++Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तो यानी ये हाइड्रोजन आयन मिल गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, H2SO4, तो 2H+++SO4 2 माइनस। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, HNO3,
H प्लस NO3 माइनस, H प्लस NO3 माइनस। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन, दिस इज नोन एज एसिड। सिंपल वे में, सिंपल डेफिनेशन। एग्जांपल ये हो गए। समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में जाके जरूर हमें बताइएगा, हमें अप्रिशिएट करिए, मोटिवेट करिए। आपके कमेंट, लाइक, शेयर ठीक हमें मोटिवेट करेंगे नई नई ट्रिकें बनाने में, नए नए सॉन्ग बनाने में। ठीक है, तो अम्ल समझ में आया? अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यूपी बोर्ड या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स द हाइड्रोजन आयन, दिस इज नोन एज एसिड। ठीक, एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ठीक है, सबको समझ में आया? अब बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे हम लोग। बने रहिएगा वीडियो में, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ठीक है, भौतिक गुण की बात कर लेते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण होता क्या, पहले ये समझ लो। जो बाहर से देखने पे पता चल जाए, जैसे कि लड़का देखने जाते हो या लड़की देखने जाते हो तो सबसे पहले देखते हो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हो कि उसका चेहरा कैसा है और क्या कहते हैं, वो कैसे बैठती, कैसे उठती, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना? तो यानी भौतिक गुण। ठीक है, तो अब बात करेंगे अम्ल की। अम्ल को देख करके क्या कह सकते हैं? ये स्वाद में खट्टे होंगे, पहली बात। स्वाद में खट्टे होंगे। दूसरी बात, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरी बात, इनका जो पीएच होता है ये 7 से कम होता है। पीएच 7 से कम होता है। 4 भौतिक गुण याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये संक्षारक का कार्य करते हैं। संक्षारक यानी तहस नहस का काम करते हैं, है ना? कि भाई ऐसे डाल दोगे तो जैसे कहते हैं ना कि पुराने फिल्मों में जो है क्या होता था कि वो एसिड की धमकी देते थे कि एसिड डाल देंगे, चेहरा खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो संक्षारक का मतलब ये होता है खराब करना। तो भौतिक गुण अम्ल की स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, पीएच 7 से कम होता है, संक्षारक की तरीके से कार्य करते हैं। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है, तो ये चैप्टर आज ही तैयार हो जाएगा, ये गारंटी मेरी। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुण की। ठीक, तो 4 भौतिक गुण बहुत होते हैं बोर्ड के लिए। अगर आप रासायनिक गुण की बात करोगे तो रासायनिक गुण यानी, अब रासायनिक गुण होते क्या, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई लड़की देखेंगे या लड़का देखेंगे, तो जब आप लड़की या लड़का देखने जाते हो तो भाई सिंपल सी बात है, वो बाहर से तो बड़ा शरीर बनेंगे या बनेंगी, ठीक है, लेकिन शादी के बाद रासायनिक गुण पता चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे अम्ल होता है, देखने तो बड़ा टेस्टी सा लगता है, ठीक है, आंवला ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन अंदर जब जाता है ना पेट के अंदर तब धमाका करता है ना? जैसे नींबू का रस ज्यादा पी लो, जलन पैदा करेगा, है ना? तो ये सब चीजें होती है। तो अम्ल जो है क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? क्षार के साथ क्रिया करके
रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? रासायनिक गुण की। क्षार के साथ अक्रिया, अगर आप क्षार के साथ अक्रिया कराते हो तो जैसे HCl प्लस NaOH क्या बनाएंगे? NaCl निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण का। अम्ल क्षार के साथ अक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। सबको समझ में आया? कैसे? ये भी देख लो, ये अम्ल है, NaOH क्षार है, अब क्रिया हुई, NaCl निकल गया यानी लवण बन गया, HOH निकल गया तो वाटर यानी जल का निर्माण कर दिया। यस या नो? समझ में आया सबको? क्षार के साथ अक्रिया हो गई। धातुओं के साथ अक्रिया की बात कर लेते हैं। धातुओं के साथ अक्रिया, देखो धातुओं के साथ अक्रिया की अगर आप बात करोगे तो भाई कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे Zn ले लिया प्लस H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा? ZnSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। याद रखना, जब धातु के साथ अक्रिया होती है किसी अम्ल की तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, तो ZnSO4 बन जाएगा, जिसे हिंदी में बोलते हो जिंक सल्फेट। हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। यस या नो? सबको समझ में आ रहा ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत आसान तरीके से। और ध्यान रखना, रासायनिक गुण पूछेगा जरूर। किस तरीके से पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, ये अभी आने वाले वक्त में हम जरूर बताएंगे। फिलहाल जिंक अम्ल से क्रिया करके या कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, जो कि हमारी है धातु कार्बोनेट के साथ अक्रिया। कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट करते रहो, फायदे में रहोगे, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। धातु कार्बोनेट के साथ अक्रिया की बात करने वाले हैं हम लोग। धातु कार्बोनेट के साथ अक्रिया, धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, जस्ट लाइक Na2CO3। Na2CO3 की अक्रिया करा दो, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ अक्रिया कराओगे, 2NaCl गायब कर दो। यस या नो? 2NaCl गायब हो गया, बचेगा क्या हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल गया प्लस CO2 बाहर। यस या नो? एनी डाउट? कोई दिक्कत हो तो बेशक आप हमें बताइएगा जरूर। चौथी रिएक्शन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अक्रिया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्षार की। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन हमें मिलता हो। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जनरली क्षार क्या होते हैं? जहां से OH आयन मिलता हो, फॉर एग्जांपल NaOH को जल में घोलेंगे तो Na+OH आयन मिल जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि NaOH क्षार है। KOH भी इसका एग्जांपल होता है, तो K++OH माइनस, है ना। कितना आसान है, समझ में आया? बात करेंगे हम लोग भौतिक गुण की। भौतिक गुण की, अगर आप भौतिक गुण की बात करोगे तो भौतिक गुण यानी जो बाहर से दिखते हो, ये साथ में कड़वे होते हैं। नंबर एक बात, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनका जो टच होता है वो सोपी होता है यानी चिकना होता है, और ये बिजली के सुचालक होते हैं।
कैसे होते हैं? बिजली के सुचालक होते हैं। अब रासायनिक गुण, रासायनिक गुण जनरली देखा जाए तो सबसे पहले हम भौतिक गुण बता देते हैं, यहां पर लिख देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। स्वाद में कैसे होंगे? स्वाद में कड़वे होंगे। दूसरी बात कि लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं। तीसरी बात, ये चिकने होते हैं, सोपी टच होता है। चौथी बात, ये बिजली के सुचालक होते हैं, बिजली के सुचालक होते हैं। तो ये चार बातें आपको क्षार से रिलेटेड ध्यान रखनी, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि क्षार के किन्हीं चार रासायनिक गुणों का वर्णन, सॉरी क्षार के किसी चार भौतिक गुणों का वर्णन करो, क्षार के किसी चार रासायनिक गुणों का वर्णन करो। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है कि बेस, क्षार को क्या कहते हैं? बेस। इंग्लिश मीडियम वाले सुन ले कि the substance which dissolve in water and gives hydroxyl ion, the substance which dissolve in water and gives hydroxyl ion, this is known as base. And for example NaOH, Na plus OH minus, इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बिटर इन टेस्ट, इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर, इट सोपी टच एंड गुड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया ना? बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हो, सिंपल वे में, है ना? भौतिक गुण तक सबको समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जाकर बताइएगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज 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 कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। ओके, अभी यहां तक तो ठीक है। बेस मतलब जैसे क्षार होता है, मतलब ये बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन यहां से नहीं बल्कि इसके रासायनिक गुणों से पूछते हैं। तो रासायनिक गुण की बात करोगे तो रासायनिक गुण क्या होते हैं, है ना? अगर आप रासायनिक गुण की बात करोगे तो रासायनिक गुण यानी क्रिया करना, रासायनिक गुण यानी क्रिया करना। जैसे अम्ल से क्रिया करना, अम्ल से क्रिया, अगर ये अम्ल से क्रिया करता है, जैसे क्षार है, अम्ल से क्रिया कराओगे यानी HCl से कराओगे तो क्या बनेगा? NaCl यानी लवण का निर्माण कर देगा, साल्ट का निर्माण कर देगा, NaCl प्लस H2O। कितनी आसान क्रिया है ना? कहीं कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली वो ये है, धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया की अगर आप बात करोगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्स मतलब वो धातुओं से क्रिया करके जिंकेट फॉर्म करता है। Zn से क्रिया, Zn के साथ अगर आप NaOH की रिएक्शन कराते हो तो सोडियम जिंकेट बना देता है, Na2ZnO2 बना देगा, है ना? और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट कर लो, 2026 में ये रिएक्शन आने वाली है, ठीक है? जरा ध्यान से इसको पढ़ना। फिर अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया, किसके साथ? अम्लीय ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। अगर आप अम्लीय ऑक्साइड के साथ अपक्रिया की बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो। किसके साथ करा दो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और वाटर रिमूव कर देगा। आपको समझ में आ रही रिएक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान रिएक्शन है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन अभी बताऊंगा कि कैसे पूछा जाएगा। अब अगली वो है कि अमोनियम क्लोर लवण के साथ अपक्रिया, किसके साथ? अमोनियम लवण के साथ अपक्रिया। अगर आप अमोनियम लवण के साथ अपक्रिया कराओगे, जस्ट लाइक NH4Cl, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NH4Cl की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? तो लवण ही बनेगा, साधारण लवण का निर्माण हो जाएगा, NaCl, और अमोनिया निकल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वाटर रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से 4 हमने रासायनिक गुण आपको बताए। ठीक, अम्ल से क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो लवण बना देगा। धातु के साथ क्रिया यानी Zn के साथ कराओगे तो सोडियम जिंकेट बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सोडियम जिंकेट बना देगा। अम्लीय ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। ठीक, अमोनियम लवण के साथ अपक्रिया कराओगे, अमोनियम लवण के साथ अपक्रिया कराओगे तो क्या बनाएगा? अमोनिया और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देगा। बहुत, और सबसे बड़ी चीज, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि रासायनिक गुण का वर्णन करो, ये भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब किसी क्षार की अपक्रिया जिंक के साथ कराते हैं। ठीक, तो प्लीज इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बी अलर्ट। समझदार लोग इस रिएक्शन को तैयार करके नाम भी याद रखना, जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो जिंकेट बनेगा। क्या बोला? जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो जिंकेट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। नाम याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछ लेगा क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो आपको इस तरीके से आंसर देना होगा। बी अलर्ट, बी रेडी। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। तब आपको बताना होगा कि जब अमोनियम क्लोराइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब लवण, अमोनिया और जल का निर्माण होता है। समझ में आई सबको रिएक्शन? कोई भी डाउट हो कमेंट में जाके बताइए, हम और भी ट्रिक्स बता देंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बढ़ते हैं आगे। सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कहीं कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग फिर से सोडियम मतलब वो क्षार को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। अगर आप हाइड्रोक्सिल भूल रहे हो तो आप ये कह दो कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल NaOH ले लो, NaOH की क्रिया जो है मतलब उसे डिसॉल्व करो वाटर में, Na+OH- में टूट जाएगा। एग्जांपल हो गया भौतिक गुण, स्वाद में खट्टे, स्वाद में कड़वे, स्वाद में कड़वे लाल लिक्विड पेपर को नीला कर देते हैं, ये चिकने होते हैं और ये बिजली के सुचालक होते हैं। 4 बातें बहुत आसान है ना। रासायनिक गुण की बात करोगे तो अम्ल से क्रिया कराओगे लवण बनेगा, अम्ल से क्रिया कराओगे लवण बनेगा। जिंक धातु से क्रिया कराओगे तो जिंकेट बनेगा। तीसरा आपका हो जाएगा अमोनियम लवण के साथ क्रिया कराओगे तो लवण और अमोनिया बनेगा। चौथी रिएक्शन धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेट और जल बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, याद कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे उपयोग की तरफ। उपयोग में दवाइयों के रूप में यूज करते हैं और क्या कहते हैं उसको, जल को मृद करने में यूज करते हैं, साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं।
कितना आसान है। उपयोग की बात करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उपयोग की बात करोगे, यूज की बात करोगे तो साबुन बनाने में इसका यूज करेंगे और दवाइयों में यूज करेंगे। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किन्हीं दो उपयोगों का वर्णन, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब बात करेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की। तो जैसा कि हमने आपको पहले अम्ल में बताया था, ठीक है, अम्ल में हमने आपको बताया था कि प्रबल क्षार क्या होते हैं। प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। तो आप बता सकते हो कि वे क्षार जो जल में घुलकर पूर्ण आयनित हो जाते हैं, पूर्ण आयनित हो जाता है, या पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी ये पूर्ण आयनित हो जाएंगे, पूर्ण आयनित हो जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा। अगर आप दुर्बल क्षार की बात करोगे तो वे पदार्थ जो जल में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। समझ में आया सबको? कहीं कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो बेशक आप हमें बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड 2026 के लिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है वो है सूचक। सूचक क्या होते हैं और पीएच मान, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो बी अलर्ट और ये वीडियो अच्छे से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बेशक आप हमें बताइएगा। तो सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं और इनसे पहचान की जाती है कि भैया कौन अम्ल है कौन क्षार है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सूचक की। सूचक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अलग अलग रंग देते हैं, तो उनको हम सूचक कहते हैं। उदाहरण के रूप में मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। और उदाहरण के रूप में मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। समझ में आया सबको? बहुत इजी डेफिनेशंस हैं और इस बार हो सकता है ये आ जाए क्योंकि बहुत बार से आया नहीं है ना। तो बी अलर्ट, ओके। अब बात करेंगे हम लोग पीएच की। पीएच क्या होते हैं? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसे बोलते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। अब डेफिनेशन क्या होगी? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को हम उस विलयन का पीएच कहते हैं। कितनी कठिन डेफिनेशन है ना। सिंपल वे में बताओ तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को, एक वर्ड याद रखना है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को, ऋणात्मक लघुगुणक को, लघुगुणक को हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है? लेकिन उपयोग बताने से पहले उपयोग बहुत बार पूछा जा चुका है। इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक
जीवन में उपयोग लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक कर लेना जा करके, ठीक है। 2026 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इसको तैयार कैसे करेंगे, मतलब दैनिक जीवन में उपयोग पहले बताते हैं कि क्या कहां कहां पर इसका उपयोग करेंगे। मिट्टी का पीएच जानने में नंबर 1 पर, किसका पीएच जानने में, मिट्टी का, मिट्टी का पीएच जानने में। पता है, एक खास बात बताता हूं, पीएच पता है, पीएच हमारी रियल लाइफ में क्या वो करता है, हमें ये बताता है कि भाई कौन सी चीज में कितना अम्ल है, कितना क्षार है, ये सारी चीजें। और पीएच जानना क्यों जरूरी होता है, जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हर चीज में, खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, सब में पीएच जानना जरूरी होता है। क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना, या फिर प्लांट बॉडी है, तो वो दोनों बॉडीज हैं, जस्ट लाइक प्लांट बॉडीज यानी पेड़ पौधे और हमारा शरीर, इन दोनों को एक उचित पीएच में ही चीजें चाहिए होती हैं, तभी अच्छे से हमारी बॉडी ग्रो कर सक जाती है। ज्यादा अम्लीय होगा, मतलब कम पीएच होगा तो हमारी बॉडी के लिए नुकसान है, बहुत ज्यादा पीएच हो गया तो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसान है। इसलिए हर चीज में पीएच जानना जरूरी होता है। मिट्टी का पीएच, अब मिट्टी का पीएच क्यों जानेंगे, है ना। मिट्टी का पीएच इसलिए ज्यादा जरूरी है, अगर ज्यादा हो गया प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, प्लांट आगे बढ़ेगा ही नहीं, कम हो गया तब भी नहीं, तो इसलिए ठीक है। और बहुत सारे पीएच होते हैं, हमारे लार का पीएच होता है, हमारे स्टमक का पीएच होता है, बहुत सारे जगहों पर पीएच जो होता है उनके मान बदलते रहते हैं। पीएच जो है अगर 7 से, पीएच जो है अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्लीय, तो क्या है, पदार्थ अम्लीय होगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। अब क्वेश्चन उठता है, अगर 7 हो तो उदासीन है, अगर पीएच 7 हो तो उदासीन, बस, है ना। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, हम बताएंगे किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। दूसरा मिट्टी का पीएच हो गया, पाचन तंत्र का पीएच, पाचन तंत्र का पीएच। अब पाचन तंत्र का पीएच की बात करोगे तो पाचन तंत्र का पीएच भाई, स्टमक में HCl होता है, ये ऑब्वियसली कम होगा पीएच, है ना। और स्टमक से क्या निकलता है, HCl निकलता है जो कि एसिडिक होता है। एसिडिक होगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो पाचन तंत्र का पीएच हो गया। दंत क्षय, तीसरा दंत क्षय। अब भाई सीधी बात है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जरूरत से ज्यादा पीएच, और मतलब पीएच का मान जब बहुत ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत, कम हो गया तो भी दिक्कत, है ना। एक बैलेंस स्टेट में होना चाहिए। तो अगर पीएच ज्यादा या कम हुआ तो दांतों का टूटना, खराब होना, कीड़े लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दंत क्षय में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा, आत्मरक्षा, आत्मरक्षा तो भाई कई सारे पुरुष होते हैं जो अपने मुंह से जो है पीएच ज्यादा होता है, सॉरी पीएच बहुत कम हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा तो आपको पता है कि दुश्मन को मारने में भी काम आता है। पीएच का मान हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है, हमारे रियल लाइफ में बहुत काम आता है पीएच। तो इस तरीके से हम सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई, ना समझ में आया, कोई दिक्कत हो या ट्रिक चाहिए तो कमेंट में जाकर बताइए, हम बेशक आपको ट्रिक देंगे, ठीक है।
तो अगर ऐसे समझ में आ गया तो बेस्ट है। सूचक क्या होते हैं, फिर से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोक्सिलिन। पीएच क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक, केवल एक लाइन याद रखें, ऋणात्मक लघु गुणक को हम पीएच कहते हैं। ठीक, दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या होगा, मिट्टी का पीएच जानने में, मिट्टी का पीएच जानने में, पाचन तंत्र का पीएच जानना बहुत जरूरी होता है। दंत क्षय में पीएच का रोल बहुत ज्यादा होता है। आंख रक्षा में पीएच का रोल बहुत ज्यादा होता है। सबको समझ में आया, ना समझ में आया तो प्लीज बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके नई अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, आप भी हमें सपोर्ट करिए, और कहते हैं ना कि इट इज द मेकिंग फॉर लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिया कि पीएच बहुत 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 इंपॉर्टेंट, खासकर पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड 2026 के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लवण की। लवण असल में होते क्या हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं। हाई स्कूल यूपी बोर्ड 2026 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, लवण से भी पूछे जाते हैं, कुछ लवण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लवण क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट आप शेयर करके कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं लवण की तरफ। लवण असल में होते क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्ट। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। सीधी लाइन में नो बस। वे पदार्थ जो जल में नहीं, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। बहुत सीधी बात, और उदाहरण के रूप में NaCl है ना, सिंपल सी बात है। बात करते हैं प्रकार की। किसकी बात करेंगे, प्रकार की। प्रकार कितने ये प्रकार के होते हैं, ये अप्रॉक्स 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सामान्य लवण, क्या सामान्य लवण, पता है, अम्ल क्षार के मिलने से या अम्ल क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से जो लवण बनते हैं उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं। उदाहरण में आप NaCl बता सकते हो। NaCl अम्ल क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं। अम्ल क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से ये बनते हैं। ठीक, सबको समझ में, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही मतलब ये समझ लो कि डिक टू लाइन आप ध्यान रखो, बहुत आसान है। दूसरा लवण होता है अम्लीय लवण। क्या, अम्लीय लवण। तो हाइड्रोजन परमाणु के धनायन द्वारा विस्थापन से जो लवण बनते हैं, क्या बोला, अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन होगा ही होगा। हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन के धनायन द्वारा, या फिर ये कह दो हाइड्रोजन आयन के परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन आयन परमाणु के धन आयन द्वारा, हाइड्रोजन आयन परमाणु के धनायन द्वारा, अगर धनायन द्वारा विस्थापन से जो लवण बनते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे Na2HSO4, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, Na2HSO4। बहुत आसान तरीका है। देखो
हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं, सॉलिड चीजें जो बोर्ड में पूछी जाती हैं और बोर्ड को कितना चाहिए उतना ही बता रहे हैं, ठीक है। नॉलेज के मामले में तो हम बहुत नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन इस समय आपका पीक टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे उतना ही सॉलिड तरीके से रिवाइज कर लो जितना जरूरी है, ठीक है। तो अम्लीय लवण क्या होते हैं, जिनमें वे पदार्थ जिनके हाइड्रोजन परमाणु धनायन द्वारा विस्थापन के द्वारा अम्ल का निर्माण होता है, उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। क्षारीय लवण की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे, क्षारीय लवण की, क्षारीय लवण की बात कर लेंगे। अगर आप क्षारीय लवण की बात करोगे तो वे जब किसी क्षारक के सभी हाइड्रोक्सिल आयन का ऋण आयनों द्वारा विस्थापन हो, क्षारक के सभी हाइड्रोक्सिल आयन के ऋण आयनों द्वारा विस्थापन जब होता है तो जो लवण बनता है उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे जिंक OHCl, सीधी बात, बहुत आसान तरीका, ठीक, ऐसे आप तैयार कर सकते हो, जिंक OH और C, 3 तैयार हो गए। चौथी बात द्विक लवण, बहुत इंपॉर्टेंट, द्विक लवण। द्विक लवण किसे कहते हो, दो सामान्य लवणों को आपस में मिला करके जो लवण बनते हैं, क्या, दो सामान्य लवणों को आपस में मिला करके जो लवण बनते हैं उन्हें द्विक लवण कहते हैं। द्विक मतलब दो, है ना। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिटकरी इसका उदाहरण है, ध्यान रखना। वो सूत्र क्या होता है, K2SO4 into L2SO4 का होल थ्राइस into 24H2। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और आप हमें बताइएगा जरूर, ठीक। चौथा, पांचवी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संकर लवण, सॉरी मिश्रित लवण किसे कहते हो, क्या, मिश्रित लवण, है ना। मिश्रित लवण ऐसे लवण जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के ऋण आयन या धनायन होते हैं, उन्हें हम मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl, कितना आसान है ना। संकर लवण की बात कर लेते हैं, संकर, बहुत इंपॉर्टेंट, संकर लवण, द्विक लवण, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछे जा चुके, तो प्लीज इसे जरूर तैयार कर लेना। लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट, प्लीज 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। या फिर मिश्रित लवण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन हद से ज्यादा, एग्जाम्पल मत भूलना, एग्जाम्पल भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। कई लवणों के संयोग से अगर कोई वो बनता है, लवण बनता है, तो उसे संकर लवण कहते हैं। उदाहरण के रूप में K4 FeCN6, बात को बहुत अच्छे से समझना, एग्जाम्पल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक। लवण क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के संयोग से बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। प्रकार की बात करोगे तो सामान्य प्रकार, सामान्य लवण होते हैं, अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से ही बनते हैं, एग्जाम्पल के रूप में NaCl। अम्लीय लवण हाइड्रोजन आयन परमाणु के धनायन द्वारा अगर धनायन द्वारा हो तो हम अम्लीय लवण कहेंगे, ऋण आयन द्वारा हो तो हम क्या कहेंगे, क्षारीय लवण।
इसका एग्जांपल Na2SSO4 है, क्षारीय का ZnOHCl है, द्विक लवण की फिटकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, फिटकरी का उपयोग भी पूछते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना K2SO4 into H2SO4 का होता है 24H2, ठीक। मिश्रित लवण कई मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों मतलब लवणों को आपस में मिलने से बनते हैं, उदाहरण CO, संकर लवण कई लवणों के संयोग से बने तो संकर लवण, एग्जांपल K4FeCl का O6। बहुत आसान है, सबको समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जाकर बताइएगा, समझ में आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, सबको समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इन शॉर्ट ये नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम पे एक बार और वीडियो देख लेना, कभी नहीं भूलोगे। आई होप बहुत शॉर्ट, बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझाया हूं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूं। अब आप कितनी कोशिश करते हैं ये देखना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।